Hey miners, welcome back to another video. तो Dynex has recently announced कि वो SRB माइनर को बैन करने वाले हैं, जिसके बाद आप SRB माइनर के साथ Dynex कॉइन को नहीं माइन कर सकते। यहाँ ट्विटर पर आप Dynex की तरफ से जो रीजंस दिए गए हैं वो पढ़ सकते हैं कि किस वजह से Dynex SRB माइनर को बैन कर रहे हैं। अब इन रीजंस को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू बता देता हूँ कि Dynex कॉइन वर्क किस तरह से करता है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि Dynex एक प्रूफ ऑफ यूजफुल प्रोजेक्ट है, विच मीन्स Dynex पर ब्लॉक को माइन करने के साथ साथ वेरियस जॉब्स को सॉल्व करने के लिए ग्राफिक कार्ड की प्रोसेसिंग पावर को यूज़ किया जाता है। एंड Dynex के केस में ग्राफिक कार्ड की सिर्फ 5% प्रोसेसिंग पावर ही यूज़ करी जाती है हैशिंग के लिए, जिससे ब्लॉक सॉल्व होते हैं एंड इन रिटर्न माइनर्स को ब्लॉक रिवॉर्ड मिलते हैं। और जो बाकी की रिमेनिंग कंप्यूटिंग पावर है ग्राफिक कार्ड की, वो यूज़ करी जाती है मशीन लर्निंग एंड सैट जॉब्स के लिए। तो जनरल टर्म्स में कहें तो SRB माइनर यहाँ पर सैट जॉब्स के लिए चिप्स को कम यूज़ कर रहे थे, जिससे हैश रेट इंक्रीज हो गई। तो यहाँ डिस्कॉर्ड में भी आप कंप्लीट अनाउंसमेंट पढ़ सकते हैं। Dynex के जो मेन डेव हैं सुमिटोमो, उन्होंने इस इशू के बारे में यहाँ पर डिटेल में बताया है। तो इन्होंने SRB माइनर का एक एनालिसिस किया, जिसमें इन्हें पता चला कि SRB माइनर पर मशीन लर्निंग के लिए तो कैलकुलेशंस एक्यूरेटली हो रही थी, बट सैट जॉब्स के लिए जो कैलकुलेशंस हैं वो पार्शली कैलकुलेट हो रही हैं। अब SRB माइनर ऐसा कर पाया डिफरेंट कंप्यूटिंग कर्नल्स यूज़ करके, एक मशीन लर्निंग के लिए एंड दूसरा सैट जॉब्स के लिए। तो हैश रेट इंक्रीज करने के लिए SRB माइनर ने अपने हर न्यू वर्जन में स्लोली जो सैट जॉब्स के लिए कंप्यूटिंग पावर की रिक्वायरमेंट है उसे कम करके हैश रेट को इंक्रीज कर दिया, जिससे AMD GPU पर हैश रेट काफ़ी इंक्रीज हो गई थी। एंड इस वजह से आपने नोटिस किया होगा कि AMD GPU काफ़ी बेटर परफॉर्म कर रहे थे Dynex कॉइन पर। Dynex का यहाँ पर कहना है कि ऐसे इश्यूज Dynex सॉल्व के लेटेस्ट अपडेट 2.3.5 के बाद नहीं आएंगे। एंड Dynex के इस लेटेस्ट अपडेट में मैलवेयरलेस माइनिंग इंट्रोड्यूस करी गई है, जो Dynex के साथ सेंट्रलाइजेशन का इशू है उसे समवट सॉल्व करता है। बिकॉज अभी Dynex मैलवेयर एंड पॉइंट यूज़ करता है जॉब्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जो काफ़ी हद तक Dynex की डेव टीम ही कंट्रोल करती है। अब SRB माइनर के इस अनएथिकल प्रैक्टिस के बाद Dynex ने SRB माइनर को बैन कर दिया है, बट ये बैन अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है बिकॉज अभी AMD GPU के लिए SRB माइनर के अलावा कोई और माइनिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। तो जब तक AMD के लिए कोई और माइनिंग सॉफ्टवेयर नहीं रिलीज होता, तब तक SRB माइनर बैन नहीं होगा। एंड अकॉर्डिंग टू सुमिटोमो, न्यू माइनिंग सॉफ्टवेयर बहुत जल्द रिलीज हो जाएगा, जिसके बाद AMD GPU के लिए SRB माइनर के अलावा और भी माइनर अवेलेबल होंगे। अब मोस्ट प्रोबेबली ये न्यू माइनिंग सॉफ्टवेयर या तो BZ माइनर की तरफ से आएगा, या लॉल माइनर या फिर राइगल माइनर की तरफ से आने वाला है। एंड इसके बाद SRB माइनर को कम्प्लीटली बैन कर दिया जाएगा। और इसके रिस्पॉन्स में SRB माइनर के जो डेव हैं डॉक्टर 83, उन्होंने यहाँ अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट करी है एंड ही सेड कि उन्होंने ये सब किया टू फिल हिज Dynex बैग्स। एंड आगे वो कहते हैं इससे माइनर्स भी खुश थे बिकॉज उन्हें ज़्यादा हैश रेट मिल रही थी, और सिर्फ OZM वॉज नॉट हैप्पी। OZM मीन्स 10 माइनर। अब डेफिनेटली 10 माइनर को इससे फ़र्क पड़ेगा ही, बिकॉज वो SRB माइनर के साथ compete कर रहे हैं। एंड जो माइनिंग सॉफ्टवेयर ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा, माइनर्स उसी को ही यूज़ करेंगे Dynex कॉइन को माइन करने के लिए। और इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि 10 माइनर ने ही Dynex के डेव्स को कहा हो कि आप एक बार SRB माइनर का एनालिसिस करो, बिकॉज जितनी हैश रेट SRB माइनर दे रहा है उतनी हम तो अचीव नहीं कर पा रहे। एनीवेज, अब बात आती है कि क्या आपको SRB माइनर को यूज़ करके Dynex कॉइन को माइन करना चाहिए या नहीं। तो ये सबका इंडिविजुअल डिसीजन है। एथिकली अगर आपको ठीक नहीं लगता तो आप SRB माइनर को मत यूज़ कीजिए, बट अगर आपके ओपिनियन में ये जो टेम्प्रेरी एडवांटेज है आपको उससे बेनिफिट लेना चाहिए, तो आप तब तक SRB माइनर को यूज़ कीजिए जब तक SRB माइनर बैन नहीं होता या फिर AMD GPU के लिए कोई और माइनर नहीं आ जाता। एथिकली तो SRB माइनर को जब इस लूप होल के बारे में पता चला था, तब उन्हें Dynex के डेव्स को बताना चाहिए था ताकि इसे फिक्स किया जा सके, बट उन्होंने ऐसा ना करके इससे जो एडवांटेज लेने की कोशिश करी है वो मेरे ओपिनियन में बिल्कुल ठीक नहीं है। इनफैक्ट मेरे हिसाब से तो ये एक तरीका का हैक ही है, बिकॉज आपको कोड में एक बग मिला एंड SRB माइनर ने उसे यूज़ किया अपनी ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए। तो डेफिनेटली यहाँ SRB माइनर को बैन किया जाना चाहिए। और ये जो यहाँ पर Dynex की टीम वेट कर रही है कि जब तक कोई ऑल्टरनेटिव माइनर नहीं आ जाता AMD GPU के लिए, तब तक SRB माइनर को बैन नहीं करेंगे, वो भी गलत है। बिकॉज अगर कोई पर्सन मिस यूज़ कर रहा है आपका
एंड आपको उसके बारे में पता चल भी गया है तो उसे इमीडिएटली फिक्स किया जाना चाहिए, ना कि आप टेम्पररी अलाउ कर दें कि कोई नहीं, आप एडवांटेज उठाओ कि जब हमें कोई दूसरा पर्सन मिल जाएगा आपका काम करने के लिए तब हम आपको निकाल देंगे। बट मैं डायनेक्स को लेकर अभी भी काफ़ी पॉजिटिव हूँ एंड ये जो सेंट्रलाइजेशन का इशू है वो प्रूफ ऑफ यूजफुल वर्क की वजह से हर इस प्रोजेक्ट के लिए डिफिकल्ट है एड्रेस कर पाना जो प्रूफ ऑफ यूजफुल वर्क पर बेस्ड है, बिकॉज ये ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स नहीं है। प्रूफ ऑफ यूजफुल वर्क में मशीन लर्निंग, रेंडरिंग या सैट जॉब्स क्रिएट होती हैं जिन्हें माइनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको एक प्रॉपर सिस्टम बिल्ड करना पड़ता है और उसी वजह से प्रूफ ऑफ यूजफुल वर्क के साथ ये सेंट्रलाइजेशन का इशू आता है और डायनेक्स को डिसेंट्रलाइज करने के लिए ही मैलेबलेस माइनिंग इंट्रोड्यूस करी जा रही है एंड उसके बाद डायनेक्स कितना डिसेंट्रलाइज हो पाता है वो देखने वाली बात है। मीनवाइल अगर आप डायनेक्स कॉइन के लिए जीपीयू बाय करने का प्लान कर रहे हैं तो अभी आपको उसके लिए थोड़ा वेट करना चाहिए, बिकॉज अभी हो सकता है कि AMD GPU इतने भी ज़्यादा एफिशिएंट ना रहें डायनेक्स कॉइन पर, बिकॉज SRB माइनर ने जो अनफेयर एडवांटेज लिया था उसे फिक्स करने के बाद AMD GPU डायनेक्स पर कैसे परफॉर्म करेंगे वो हमें अभी नहीं पता। तो जब तक AMD GPU के लिए कोई और माइनिंग सॉफ्टवेयर नहीं आ जाता तब तक हमें वेट करना ही बेटर ऑप्शन होगा। एंड डायनेक्स कॉइन अभी भी बहुत अर्ली स्टेजेस में है तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, बट मेरे ओपिनियन में सेंट्रलाइजेशन एक सीरियस कंसर्न है, इसे प्रॉपरली एड्रेस करना चाहिए ताकि फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम ना आए। और आप सबका जो भी व्यू पॉइंट है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, मैं जेन्युइनली आप सबका ओपिनियन जानना चाहूँगा। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। So see you in the next video. Till then, take care and thanks for watching.